यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। साजिश, जिसे वो बच्चा अपना सर नामे हिलने लगा। प्रिया उसको देखते हल्के से मुस्कुराते हुए बोलने लगी, गुड, देखो आपके चोट गायब हो गए, अब चले, लंच टाइम हो चुका है, आपके इस छोटू से पेटू में चूहे कूद रहे होंगे न। ये बोलते प्रिया उस बच्चे को गोद में उठाते वहां से ले जाने लगी, पर कोई था जो उसको एक तक इविल स्माइल करते देखे जा रहा था। एक आलिशान रूम के अंदर, जो उस स्कूल का ही रूम था, वहां किंग साइज चेहरे में रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, आयुष्मान जी, अनामिका जी सभी बैठे हुए थे, जहां सभी के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। अनामिका जी खुश नजर आ रही थी, वही आयुष्मान जी एक तक रियांश, प्रियांश को देखे जा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी रियान प्रियांश को ही देखे जा रहे थे, जो अपने घुटनों में कोहनी टिकाए सामने के तरफ देखते अपने पैरों को हिला रहे थे। उनको देखने से ऐसा लगा रहा था जैसे वो लोग जो सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। अनामिका जी अपने अंशु भरे आंखों से मुस्कुराते हुए बोलने लगी, मेरी बच्ची, मेरी अंशी हमें मिल गई, वो हमारे खून, हमारे पोते हैं, मेरे ऋषि मेरे रियांश, प्रियांश के बेटे, हमारे वारिश, हमारे बच्चे, जिसका हमें अंदाजा तक नहीं था, पर उनको देखते मेरा दिल यही कहाँ रहा था, वो हमारा खून है, हमारे बच्चे। इस कश्मीर की हवाएं कब से बात चीख चीख कर बोल रही थी, वो यही है, देखिए हमें हमारी बच्ची, हमारी अंशी मिल ही गई। चलिए, अब मुझे इंतजार नहीं होता, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, उसे अपने गले से लगाना है, मेरे पोते, उनको बताना है वो लोग सच में हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं। चलिए जी, ये बोलते अनामिका जी आयुष्मान जी को देखते अपने जगह से उठने लगी। तभी आयुष्मान जी अनामिका जी के तरफ देखते हुए बोले, हम उसे ऐसे नहीं मिल सकते अनु, 5 साल पहले जो हुआ था उसको कैसे भूल सकते हैं अनु, वो मनहूस दिन जहां अपना ही खून अपने घर को तबाह किया, कैसे भूल जाए उसको, हमारी बच्ची की वो चीखे, वो दर्द, कैसे उसको गौर से देखा होता अनु, हमारी बच्ची अब पहले जैसे नहीं रही, उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं है जो आज 5 साल पहले हुआ करता था, वो मुस्कुराहट, वो सुकून जैसे कहीं खो ही गया। उसके चेहरे पर था तो सिर्फ दर्द, बेहिसाब दर्द, हम उसके सामने नहीं जा सकते, अपने बच्ची के इतने पास होते हुए भी इतने बेबस है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इन जल्लदा बेटों के वजह से। अगर इस बार इन्होंने उसके साथ कुछ भी करने का सोचा भी न, तो मैं अपनी बच्ची को दिया हुआ वादा भी भूल जाऊंगा, इनको बर्बाद होने से फिर कोई भी रोक पाएगा, कोई भी नहीं। ये बोलते आयुष्मान जी रियांश, प्रियांश को अपने गुस्से से दहकते आंखों से देखने लगे। अंशी को देखते आयुष्मान जी को जो सुकून, जो खुशियां मिले थे, उसे कई ज्यादा उसके आंखों में वो अजीब सा दर्द, उसके बेबसी, वो अकेलापन नजर आते, जैसे उनका खून खौल उठा और उनको वो 5 साल पुराना मजार याद आने लगा। आयुष्मान जी के बात सुनते अनामिका जी के चेहरे से मुस्कुराहट एक पल बार में गायब हो गए और उनके आंखों में दर्द भरे अंशु आने लगे। वो आयुष्मान जी को देखते अपने बेटों को देखने लगीं, जिन्होंने थोड़ा भी कुछ रिएक्ट नहीं किया था। वही आयुष्मान जी के हर एक शब्द राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को फिर से अंदर तक जल रहे थे। वो अब तक खामोश उस गलती को याद करके बैठे थे जो एक गुनाह था। रियांश, प्रियांश अपने सीट से उठते सामने बड़े से टेबल में पेपर वॉक को घूमते हुए बोलने लगे, रियांश, उसके सामने कोई भी नहीं जाएगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए, वो जिनसे छुप कर बैठी थी वो उनके सामने है। आयुष्मान जी गुस्से से, वो छुपी नहीं थी समझे तुम दोनों, बल्कि उन हैवान से अपने बच्चों के रक्षा कर रही थी जिसने उसके खुशियां को तबाह किया। याद रखना तुम दोनों, मेरी बात, गलती से भी ऐसा कुछ मत करना इस बार की, मैं बाप होने की रिश्ते को तो भूल ही चुका हूं, कहीं इंसानियत ही न भूल जाओ, याद रहे तुम्हारे रगों में जो खून बह रहा है वो मेरा है। इतना बोलते आयुष्मान जी उनको गुस्से देखते हुए वहां से चले गए। वैसे ही रियांश, प्रियांश के चेहरे पर एक इविल स्माइल खिल गया। अनामिका जी अपने जगह से उठते रियांश, प्रियांश के पास जाते बोलने लगी, मुझे विश्वास है इस बार तुम दोनों कोई भी गलती नहीं करोगे, मुझे अपने खून पर यकीन है, मुझे मेरी बच्ची, मेरे पोते जल्द ही लौट आएंगे। इतना बोलते अनामिका जी रियांश, प्रियांश को देखते उनको उन पर अपना विश्वास देखते वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रियांश इविल स्माइल करते हुए बोलने लगा,
आपकी बहू आपके पोते जल्द ही आपके पास होंगे मोम जल्द ही, बट उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। हमें उस राह में छोड़कर गई जहां हर एक पल घुटन से भरा हुआ था। मौत से बदतर थी वो लाइफ जिसमें हमने पिछले 5 साल गुजारे। हमसे हमारा सुकून, हमारे मोहब्बत, यहाँ तक हमारा अंश तक छीन कर चली गई। वो जिसका हमें भनक तक नहीं था, उसे उसकी सजा मिलेगी ही। मॉम बाप को अपने बेटों से दूर करने की सजा, हमारे खून को हमसे छुपाने की सजा ही इज ओनली आवर सोन ओनली आर। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग जो उनको एक तक देख जा रहे थे प्रियांश के बात सुनते बोलने लगे। राज, नहीं प्रियांश नहीं, इस बार नहीं, उसको कोई भी दर्द मत देना, मैं इस बार भूल जाऊंगा तुम लोगों मेरे कौन हो। युवराज, तुम दोनों भूल रहे हो उसके साथ तुम लोगों ने क्या किया था, तो किस हक से उसको सजा दोगे, किस हाल से उन दोनों को अपने बेटे बोल रहे हो, कोई हक नहीं है तुम दोनों का उस पर। अनुराग, इस बार कोई गलती मत करना तुम दोनों, इस बार एक छोटी सी भी गलती बहुत सारी जिंदगी तबाह कर देगी। अनुराग, अपने डैड को तो खो ही चुके हो, कहीं इस बार अपने मोम और अपने दोस्तों को भी न खो दो। विक्की, मुझे यकीन है तुम दोनों इस बार जो करोगे सब ठीक हो करोगे। उन लोगों के बात सुनते प्रियांश इविल स्माइल करते उनके तरफ देखने लगे। जैसे कहाँ रहे हो दोस्ती तुम लोगों ने भी थोड़ी है वजह, चाहे हम लोग ही क्यों ना हो। डायरेक्ट उन पांचों को वो दोनों उनके लिए किए गए गलती उन्हीं ही ब्लेम कर रहे थे। जैसे कहाँ रहे हो दोस्ती तुम लोगों ने भी थोड़ी है वजह, चाहे हम लोग ही क्यों ना हो। डायरेक्ट उन पांचों को वो दोनों उनके लिए किए गए गलती उन्हीं ही ब्लेम कर रहे थे। डिनर टाइम स्कूल के बहुत जहाँ सभी बच्चे बैठ एक साथ डिनर करते हैं, वहाँ सभी बच्चों के साथ टीचर मौजूद थे। हेड ने रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, आयुष्मान जी, अनामिका जी सभी के लिए एक अलग से रूम में लंच की व्यवस्था किए थे। पर प्रियांश के कहने पर उनका भी लंच उस हॉल एक साइड लगाया गया को एक ब्लैक पारदर्शी कांच से कवर था, जो अंदर से सब कुछ देखा जा सकता था पर बाहर से कुछ भी नहीं। आयुष्मान जी, अनामिका जी के राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी यही चाहते थे कि वो सभी भी बाहर सभी बच्चों के साथ डिनर करे, ऋषि, कृषि, अंशी को देख सकें, उनके साथ बैठ डिनर कर सके, पर यह पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वो लोग एक बार अंशी नजरों में आ गए उसके बाद क्या होगा किसी को अंदाजा भी नहीं था, इसलिए वो लोग कांच के दीवार से कवर थे। सभी बच्चे वहां हॉल में बैठे डिनर कर रहे थे और जिस साइड उस कांच के दीवार थे, संजोगवश उधर ही प्रिया, यामी, नामी, रैना, निया, नैना का टेबल लगाया गया था जो पूरी तरह उस कांच की दीवार से सटा हुआ था। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, आयुष्मान जी, अनामिका जी सभी उस कांच के दीवार के अंदर बैठे बाहर के तरफ देखे जा रहे जहां सभी मस्ती करते लंच कर रहे थे। उनको देखते उन सभी के चेहरे कुछ अलग ही मुस्कुराहट थे, पर उन सभी के नजरें पता नहीं किसको ढूंढ रहे थे। एक अजीब से बेचैनी नजर आ रहा था उन सभी के आंखों में। रियांश, प्रियांश एक तक बिना पलक झपकाए बाहर के तरफ देखे जा रहे थे। उनके सामने टेबल में एक से बढ़कर एक डिशेस बहुत शानदार तरीके से रखा गया था, उनमें किसी ने भी उस खाने को देखा तक नहीं। तभी हॉल के अंदर रैना और नामी ऋषि के हाथों को पकड़े हुए और इधर उधर अपने नाम के टेबल देखने लगी। वही उस कांच के दीवार के अंदर बैठे लोगों के नजर उन लोगों पर गए जहां ऋषि को वो सभी बहुत प्यार से देखने लगे। उनको देखते उन सभी के दिल में कुछ अजीब सा सुकून था। अनामिका जी की आंखें उनको देखते खुशी से नम हो चुके थे। प्रियांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। नामी, रैना इधर उधर देखते आगे बढ़ते जा रही थी। तभी ऋषि उनको देखते हुए बोला, मासी वो रहा हमारा टेबल। जिसे रैना और नैना का ध्यान उस तरफ गया, वो दोनों ऋषि को पकड़े उस टेबल के तरफ बढ़ गई और ऋषि को एक एक सामने चेयर पर बैठते खुद बैठ गई। तभी वहां पर यामी, नैना, निया भी आ गई और एक नज़र उनको देखते वो तीनों भी अपने सीट पर बैठ गई जहां रैना और नामी उन तीनों को गुस्से से देखते अपना मुंह बना रही थी। तभी सर्वेंट उनके टेबल पर खाना रख कर चला गया। कुछ ही सेकंड हुए होंगे कि प्रिया हॉल में अंदर आते इधर उधर देखने लगी। उसके गोद में वही छोटा सा बच्चा था। तभी उसके नज़र ऋषि, यामी, नामी, रैना, नैना, निया पर गए। वो उस तरफ बढ़ने लगी। उस कांच के दीवार के अंदर लोगों के नज़र प्रिया पर गए। उसको देखते उन सब के चेहरे के भाव कुछ अलग ही हो गए। जहां राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर दर्द भरे मुस्कुराहट थे, तो अनामिका जी के आंखों में अंशु और आयुष्मान जी एक तक प्रिया को देखे जा रहे थे। प्रियांश प्रिया को देखते उनके चेहरे पर कुछ अजीब तरह के स्माइल खिल गए। प्रिया उन सब से बेखबर अपने सीट के पास बढ़ते एक नज़र ऋषि को देखकर भी अनदेखा करते उस बच्चे को दूसरे सीट में बैठते खुद के सीट पर बैठ गई। संजोग ऐसा था कि प्रिया जिस सीट पर बैठी थी वो बिल्कुल प्रियांश के बीचों बीच का था।
वहां पर बैठते उसको फिर से बहुत अजीब सा लगने लगा। उसके धड़कन तेज हो चुके थे। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से घबराहट नजर आने लगे। वो बेचैनी से अपने नजरें हॉल में उधर उधर घूमने लगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे नजरें उसको एक तक देखे जा रहे हैं, जिनमें उसको उन नजरों का भी आभास हो रहा था, जिसके बारे में सोचते ही उसके पूरे चेहरे पर पसीने आ रहे थे। तभी उसके नज़र उन कांच के दीवार पर गए। वो एकटक अपने जोरों से धड़कते दिल के साथ उस दीवार के तरफ देखने लगी और अपने कमाते हाथों को उस तरफ बढ़ने लगी। ऋषि जो अपनी मम्मा को देखते उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थे, पर उस बच्चे को देखते जो प्रिया के साइड में बैठा था उसको वो दोनों अपने जलते आंखों से घूरने लगे। यामी प्रिया को देखते हुए बोली, कहाँ थी प्रिया? तेरा नाम अनाउंसमेंट किया गया था, हम लोगों को कितने डर गए थे। वो माफिया लोग तुझे कोई सजा न दे दे, पर शुक्र था कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी सभी रैना, नैना, नामी, निया भी प्रिया को देख रहे थे। उनके सवाल सुनते प्रिया उनको देखते बोलने लगी, आई एम सॉरी, वो हमारी साड़ी कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी थी, इसलिए हमें चेंज करने में लेट हो गया। और बन्नी, वो बच्चा जिसके पैर में चोट लगे थे, कुछ चोट लग गई थी, इसके ड्रेसिंग करने गए थे। ऋषि अपने मम्मा के बात सुनते एक नज़र उस बच्चे को गुस्से से घूरते हुए प्रिया को देखते बोलने लगे, मम्मा, हमें आपको अंकल से मिलना था, एंड दोज पीपल ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट यू ग्रैंड पेरेंट्स टू, बट यू लेफ्ट। कोई बात नहीं मम्मा, आप हमारे साथ चलना, हम आपको उनसे मिलाएंगे। ये बोलते दोनों प्रिया को देखते मासूमियत से मुस्कुराने लगे। प्रिया उनके बात सुनते उन दोनों देखते हुए अपने कठोर आवाज से बोलने लगी, आप दोनों को बोला गया है ना, किसी अनजान से नहीं मिलना, आप दोनों को हमारे बातें समझ नहीं आती। गुड, उसके पुनिशमेंट मिलेगी। ये बोलते प्रिया अपने सीट से उठने लगी। वही प्रिया के बात सुनते उस कांच के दीवार के अंदर बैठे लोगों का दिल धड़का रहा गया। प्रिया ऋषि से इतने कठोर तरीके से बात की थी कि किसी भी बच्चे के आंखों में अंशु आ जाए, पर उसके सजा देने के बाद सुनते उन सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रियांश दोनों अपने हाथों के मुट्ठी कसते एक तक प्रिया को देखे जा रहे थे। प्रिया अपने सीट से उठते वहां से जाने लगी, जिसको देखते ऋषि अपने सीट से उठ भागते हुए प्रिया के पास जाते उसके हाथों को पकड़ बोलने लगे, आई एम सॉरी मम्मा, हम लोग अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम दोनों अब से किसी से भी नहीं मिलेंगे। आप प्लेज लॉन्च करिए ना, आपको पैनिश करना है ना, हम दोनों को करिए प्लेस। मम्मा आप लंच करो ना, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। प्रिया ऋषि के बात सुनते हुए भी उनके तरफ एक नज़र देखे बिना उनके नन्हे हाथों को खुद के हाथों से अलग करते वहां से जाने लगी। ये नज़ारा देखते उस कांच के दीवार के अंदर बहते सभी लोग अपने सीट से उठ गए। बेरुखी प्रिया अपने सीट से उठते वहां से जाने लगी, जिसको देखते ऋषि अपने सीट से उठ भागते हुए प्रिया के पास जाते उसके हाथों को पकड़ बोलने लगे, आई एम सॉरी मम्मा, हम लोग अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम दोनों अब से किसी से भी नहीं मिलेंगे। आप प्लेज लॉन्च करिए ना, आपको पैनिश करना है ना, हम दोनों को करिए प्लेस। मम्मा आप लंच करो ना, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। प्रिया ऋषि के बात सुनते हुए भी उनके तरफ एक नज़र देखे बिना उनके नन्हे हाथों को खुद के हाथों से अलग करते वहां से जाने लगी। ये नज़ारा देखते उस कांच के दीवार के अंदर बहते सभी लोग अपने सीट से उठ गए। ऋषि प्रिया के पीछे भागते हुए बोलने लगे, मम्मा प्लीज मम्मा, आई एम सॉरी, हम अब किसी से नहीं मिलेगा, पक्का प्रॉमिस मम्मा। पर प्रिया उनके बातों को पूरे तरह अनदेखा करते वहां से चली गई। ऋषि वहीं पर ही खड़े हो उसको जाते देखते ही रह गए। तभी वहां यामी, नैना, रैना, निया, नामी आते एक नज़र प्रिया को जाते देख नामी और रैना छत से ऋषि को अपने सीने से लगा लिया। वही यामी और नैना प्रिया के पीछे चली गई। नामी और रैना ऋषि और प्रिशी की अपने सीने से लगाए बोलने लगी, कोई बात नहीं बच्चा, मम्मा अभी गुस्सा है, देखना वो जल्द ही आप दोनों के पास आएगी, चलो आप दोनों हमारे साथ लंच करना। ऋषि नामी और रैना से अलग होते अपने लाल हो चुके आंखों के से उनको देखते हुए बोलने लगे, नहीं मासी, मम्मा कभी हमसे प्यार नहीं करती, चाहे हम कितने ही अच्छे क्यों न बने, मम्मा कभी हमसे प्यार नहीं करती। ऋषि क्यों मासी, क्यों मम्मा हमसे प्यार नहीं करती? क्या हम गुड बाय नहीं है? क्यों करती है मम्मा हमारे साथ ऐसा, क्यों वो हमारे साथ नहीं रहती, क्यों वो हमेशा हमसे दूर रहती है, क्यों? ये बोल ऋषि नामी और रैना से अलग होते वहां से भागते हुए चले गए। रैना और नामी उनको रोकते हुए उनके पीछे जाने लगी, पर निया उन दोनों को रोकते हुए बोलने लगी, नहीं रैना नहीं नामी, उनको जाने दो, कुछ देर अकेले रहने दो उनको। नामी और रैना गुस्से से उसके तरफ देखते हुए बोलने लगी,
नामी, देख रही हो ना, और फिर भी उसके तरफ दरी करोगी? कैसी माँ है वो, उसे अपने इतने मासूम बच्चे नहीं दिखाई देते, उनके साथ इतना रूड बिहेवियर करती। अरे थोड़ा सा ही अपने मम्मा का प्यार मांगते हैं वो दोनों, बस हर बच्चे जैसा चाहते उनकी मॉम उनके साथ रहे, उन्हें अपने हाथों से एक निवाला बस खिला दे। ये तो दूर की बात, वो उनके तरफ देखती तक नहीं। रहना बस बहुत हुआ, अगर उसे अपने बच्चे संभाले नहीं जाते तो मैं उन्हें अपने जिंदगी भर रखने को तैयार हूँ। अगर वो उन दोनों पर माँ की ममता नहीं लूटा सकती तो मैं उनकी माँ बनने को तैयार, अपने लाइफ में कभी खुद के औलाद पैदा नहीं करूंगी, बस उन दोनों की माँ बनकर रहूंगी। अब मुझसे उन बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता, हर चीज की लिमिट होती और प्रिया वो सारी लिमिट क्रॉस कर रही है। कहीं उसकी यही बेरुखी उसके बच्चे को उसे हमेशा के लिए दूर न ले जाए। इतना बोलते नामी और रैना निया को एक नज़र देख ऋषि जिस साइड गए थे उस तरफ चली गई। निया उनको जाते देखते ही रही और खुद से बोलने लगी, तुम दोनों प्रिया के दर्द को नहीं देख पा रहे हो नामी। रैना, उसके साथ जो हुआ है उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम समझते हैं प्रिया जो उन मासूम के साथ कर रही है वो गलत है, पर शायद अपने जगह सही भी है। वो दोनों उसको उस चीज़ की याद दिलाते हैं जिस बारे में कोई सपने में भी सोचकर उसके रूह कांप उठे। वो तो हर एक पल उस दर्द को फेस करते आ रही है। इतना बोल निया भी वहां से चली गई। वही उस कांच के दीवार के अंदर का माहौल खौफनाक था, जहां सभी के आंखें लाल हो चुके थे। उन्होंने ये सारा नज़ारा देखा और निया के बातें भी सुने, जहां आयुष्मान जी अपने लाल आंखों से गुस्से से रियांश और प्रियांश को देखे जा रहे थे, तो अनामिका जी नीचे फर्श पर बैठ जोरों से रो रही थी। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के आंखें लाल थे। वो लोग एक नज़र रियांश प्रियांश को देख वहां से चले गए और इन सब में रियांश प्रियांश अब भी एक तक सामने के तरफ देखे जा रहे थे। उनके आंखें तो जैसे आग उगल रहे थे, हाथों की मुट्ठियां पूरे तरह कसे हुए थे, पूरे जिस्म जैसे गुस्से से कांप रहा था। आयुष्मान जी उनको देखते कुछ बोलने ही वाले थे कि उससे पहले वो दोनों किसी के तरफ बिना देखे वहां से चले गए। आयुष्मान जी एक नज़र उनको जाते देख अनामिका जी को देखने लगे और अपने घुटनों के बल बैठ अनामिका जी को अपने बाहों में भर लिए। वैसे ही अनामिका जी आयुष्मान जी के सीने से लगे और जोरों से रोते हुए बोलने लगी, ये क्या हो रहा जी, क्या हो रहा है? वो इतनी निर्दय कब से हो गई? उसको अपने बच्चे क्यों दिखाई नहीं दिए? वो हमारे पोतों के साथ इतनी बेरुखी कैसे हो सकती है? कैसी माँ है वो? आयुष्मान जी अनामिका जी को अपने सीने से लगाए बोलने लगे, तुम उन दोनों के दर्द तो देख रही हो अनु, पर मेरी अंशी, मेरी बच्ची का दर्द किसी को नहीं दिख रहा, पर मैंने देखा है अपने बच्ची के आंखों में वो बेहिसाब दर्द। तुम्हें क्या लगता है अनु वो हमारे पोतों से प्यार नहीं करती? अरे वो तो इतनी मोहब्बत करती है उनसे जिसका हमें अंदाजा तक नहीं। उनको उसके हैवान बाप से बचा रही है जिसने उसकी जिंदगी तबाह किया। वो कैसे फेस कर रही है अपने ही बच्चे में उन जलादों का चेहरा, कैसे घूट रही होगी वो, कैसे उसका दर्द उन बच्चों के किए गलत जरूर है अनु, पर एक लड़की कैसे उस चेहरे को हर एक पल बर्दाश्त करे जिसने उसके इज्जत के साथ खेला हो? बोलो अनु, क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। आयुष्मान जी के बात सुनते अनामिका जी कुछ नहीं बोली और वैसे ही उसके सीने से लगे रोती ही रही। वही पूरे तरह अंधेरे से ढका हुआ रूम जहां रोशनी का एकमात्र नहीं था, वहां पर किसी चीज के मरने की आवाज गूंज रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को कोड़े से मारा जा रहा हो, वो भी इतनी बेरहमी से कि एक सेकंड में कई कोड़े बरसाए जा रहे थे। पर हैरानी की बात ये थी कि उन कोड़े के आवाज के सिवा किसी के चीख तक नहीं गूंज रहे थे। प्रिया ने बताई सच्चाई। वही पूरे तरह अंधेरे से ढका हुआ रूम जहां रोशनी का एकमात्र नहीं था, वहां पर किसी चीज के मरने की आवाज गूंज रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को कोड़े से मारा जा रहा हो, वो भी इतनी बेरहमी से कि एक सेकंड में कई कोड़े बरसाए जा रहे थे। पर हैरानी की बात ये थी कि उन कोड़े के आवाज के सिवा किसी के चीख तक नहीं गूंज रहे थे। उस कमरे के साइड वाले रूम में जहां टीम रेड बल्ब के रोशनी जल रही थी, वही एक लड़का पूरे तरह शर्टलेस चेयर पर बैठे अपने हाथ को टेबल में रखे दूसरे हाथ में की नाफ पकड़ उंगलियों गैप के बीच लगातार उस चाकू से वार किए रहा था। जिसे एक बार भी गलती से उसका निशाना चुका तो वो चाकू सीधे उंगलियों के बीच धंसता, पर उसका निशाना बिल्कुल सही था। पर उंगलियां चाकू के कुछ हिस्से से टच होने की वजह से छिल चुके थे और वहां से खून निकल रहा था। वो कमरा इस वक्त इतना डरवाना लग रहा था जैसे कोई हॉरर रूम हो, और उसके वो आंखें जो जलते अंगारे के तरह दहक रहे थे। उस चाकू के खटखट के आवाज पूरे रूम के गूंज रहे थे। वो प्रियांश था जिसके अंदर इस वक्त अंगारे दहक रहे थे। उसके आंखों के सामने बार बार वो नज़ारा सामने आ रहा था जो प्रिया ने ऋषि के साथ किया। फिर यामी, नामी, निया के बातें उसको अंदर तक कभी आग तो कभी पानी बनाते जा रहे थे।
तभी उसके आंखों के सामने 5 साल पहले का वो नजर घूमने लगा जहां रियांश, वो और उसके सामने एक लड़की अपने हाथ जोड़ खुद को बख्श देने की भीख मांग रही थी। तभी उसके आंखों के सामने उस लड़की का निर्वस्त्र शरीर सामने आया। वैसे ही उस चाकू को बीच टेबल पर मरते जोरों से चीखा। वही उस बगल वाले कमरे में जहां कोड़े के आवाज गूंज रहे थे, वो कमरा पूरे तरह शांत हो चुका था। तभी वहां एक वाइट टीम लाइट की रोशनी हुआ, जिसके नीचे एक लड़का पूरे तरह शर्ट लेस अपने घुटनों के बाल बैठ हुआ था, जिसके पूरे जिस्म में जख्म के निशान थे। वो अपने सर उठाते अपने लाल नजरों से सामने देखते एक चीख उस कमरे में गूंजी। वो रियांश था जो इस वक्त साक्षात एक दानव नजर आ रहा था। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की कमरा जहां पांचों बैठे हुए थे, कुछ अजीब से खामोशी फैले हुए थी। वहां राज बालकनी के पास बाहर के देखते हुए बोला, वो आज भी कितनी खूबसूरत है ना। इनफैक्ट उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ चुके, बस कमी है वो एक चीज का जो उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाते थे। उसके वो मासूमियत, उसके वो सादगी से भरा सिंगर, उसकी चेहरे की मुस्कुराहट जिसको हम सब ने उसे छीन लिया। युवराज, कितना दर्द था न उसके आंखों में, कितनी अजीब सी बेबसी देखी मैंने जहां वो अपने ही बच्चों से चाहकर भी अपनी मोहब्बत जाता नहीं पा रही थी। अर्नव, सब कुछ तबाह कर दिया हमने, सब कुछ इतने बड़े गुहान हुआ है हमसे जिसकी हम चाह कर भी सही नहीं कर सकते। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। हमारी एक गलती ने हमारे साथ कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर दिए। सब कुछ बर्बाद हो गया यार, सब कुछ। अनुराग, हमारी बेबसी तो देखो, जिसको इतने सालों तक पूरे दुनिया में हर एक कोने में ढूंढते आए, वो आज हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने है। फिर भी हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर किस चेहरे से उसके सामने जाए? यही चेहरे जो उसको उस नज़र देखे, यही चेहरे जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया और उसके इज्जत के साथ खेले। विक्की, वो दोनों क्या करेंगे? अब सब ठीक होना नामुमकिन है, हम कितने भी कोशिश करेंगे फिर भी 1% भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। प्रिया का घर जहां ऋषि अपने कमरे में नामी और नैना के गोद में अपना सर रख सिकुड़ कर सो रहे थे, वो दोनों के चेहरे पर एक अजीब से उदासी, एक अजीब सा दर्द था। वो दोनों मासूम बच्चे, उनको उस चीज के सजा मिल रहे थे जिसमें उनके कोई गलती ही नहीं थे। उनका चेहरे उनके पिता से मिलता है जिनका उस दो मासूम को अंदाजा तक नहीं। अपने तुम में बैठे हुई प्रिया, जिसके सामने यामी, नैना, निया बैठे हुई थी। प्रिया वैसे उनको देखता हुए अपने जगह से उठ बाहर के तरफ देखते हुए बोलने लगी, हमें पता है तुम लोग क्या समझा चाहते हो, हम अच्छे से जानते हैं यामी, हम गलत है, हम उन दोनों के साथ सही नहीं कर रहे और तुम लोग भी अच्छे से जानती हो हम ऐसे क्यों हैं। हमें पता है उन दोनों पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर उनका किसी अजनबी से मिलना सही नहीं है और उसके पीछे कुछ वजह है जिसे हम तुम लोगों को बता नहीं सकते। यामी, यही न जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किए, वो लोग के नज़र उन दोनों पर न पड़े। प्रिया यामी के बात सुनते उसके तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। तभी नैना उसको देखते हुए बोलने लगी, हमें सिर्फ एक सवाल के जवाब चाहिए प्रिया। नैना सवाल सुन उसको असमंजस नजरों से देखने लगी, जिसे निया सामने आते उसको देखते हुए बोलने लगी, क्या ऋषि का फेस उसके फादर से मिलता है? प्रिया उनके सवाल सुन उनको जवाब दिए बिना वहां से जाने लगे। तभी यामी उसको जाते देखते हुए बोली, उन दोनों का चेहरा माफिया किंग से मेल खाता है प्रिया, जो हमारे स्कूल के मालिक और पूरे दुनिया के किंग है। यामी के बात सुनते प्रिया के कदम वहीं पर ही रुक गए और उसको दिल एक अजीब से डर से तेजी से धड़कने लगा। तभी नैना आगे बोलने लगी, वो लोग ऋषि से इतने मिलते हैं कि उनको देखते ही कोई भी इंसान यही बोलेगा, ऋषि उनके बेटे हैं। आज पूरे स्कूल में सभी के नजरों में यही सवाल था। निया, और पता है प्रिया, इत्तेफाक क्या था? माफिया किंग जो दो है, वो दोनों भी जुड़ाव और एक दूसरे के हमशक्ल है, और वैसे ही ऋषि भी। अरे वो लोग तो इतने मिलते हैं एक दूसरे से कि ऋषि और ऋषि के आंखों का जो कलर डिफरेंट है वही उन लोगों में भी था, कोई इतना कैसे मिल सकता? यामी थोड़े अटकते हुए बोलने लगी, प्रिया क्या तेरे साथ दो लोगों ने? वो इतना ही बोली थी कि प्रिया उसके तरफ अपने लाल हो चुके नजरों से देखने, जिसे यामी के बाद उसके गले में ही रहा गए। ऋषि का प्यार। निया, और पता है प्रिया, इत्तेफाक क्या था? माफिया किंग जो दो है, वो दोनों भी जुड़ाव और एक दूसरे के हमशक्ल है, और वैसे ही ऋषि भी। अरे वो लोग तो इतने मिलते हैं एक दूसरे से कि ऋषि और ऋषि के आंखों का जो कलर डिफरेंट है वही उन लोगों में भी था, कोई इतना कैसे मिल सकता? यामी थोड़े अटकते हुए बोलने लगी, प्रिया क्या तेरे साथ दो लोगों ने? वो इतना ही बोली थी कि प्रिया उसके तरफ अपने लाल हो चुके नजरों से देखने, जिसे यामी के बाद उसके गले में ही रहा गए। प्रिया को देखते एक पल के लिए यामी, नैना, निया भी डर गए। प्रिया उनके पास आते अपनी लाल हो चुकी आंखों से उनको देखते हुए बोलने लगी, हाँ, हमारी इज्जत दो हैवान ने लूटी थी और मेरे बच्चों का चेहरा उन दोनों हैवानों से मिलता है।
पर वो दोनों मेरे बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। उन दोनों पर किसी का हक नहीं, किसी का भी नहीं। और उन लोगों को एक नज़र देखते वहां से जाते हुए बोलने लगी, और हम ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वो भी कल इतना बोल वो वहां से चली गई। नैना यानी निया प्रिया के बात सुनते पूरे तरह शॉक हो चुकी थी। पर उसका इस देश छोड़ने के बाद सुन उनके आंखें हैरानी से बड़े हो गए और प्रिया को वहां से जाते हुए देखते ही रहे, और एक दूसरे को देखते अपने होश में आते प्रिया के पीछे जाते उसको आवाज देते हुए बोलने लगी, यामी प्रिया, प्रिया हमारी बात सुन, तू यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती है। प्रिया वहां से सीधा अपने रूम में चली गई। नैना, निया, यामी भी उसके पीछे उसके रूम में आते हुए बोल रहे थे, नैना प्रिया तू ऐसे नहीं जा सकती, हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं जो तू हम सबसे दूर जा रही है, और ऋषि प्रिशी वो दोनों हमारी जान है, तू उनको हमसे दूर मत कर। और नामी रहना उनके बगैर तो एक पल भी नहीं रह सकती, उनको जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। प्रिया प्लीज अच्छे से सोचकर कुछ फैसला कर। निया, हम लोग तो तुम्हारे साथ हैं ना, तुम्हारे फैमिली है। तुम्हें ऋषि प्रिशी को अपने फैमिली बढ़कर माना, तू हम सबको छोड़ ऐसे कैसे जा सकती हैं। प्रिया जो उनके बात सुनते कबाड़ से अपने सारे कपड़े को निकलते सूटकेस में पैक कर रही थी, वो रुकते हुए उनके तरफ देखते बोलने लगी, हम जानते हैं तुम लोगों ने हमें अपने परिवार से बढ़कर माना है, कितना कुछ किए हो हमारे लिए। ऋषि प्रिशी को जो प्यार हम नहीं दे पाते उसको तुम पांचों ने दिया है, हम तुम पांचों का एहसान कभी नहीं भूल सकते। पर हमने पहले भी कहा था और अब भी कहा रहे हैं, हमारा रिश्तों से विश्वास उठ चुका है। यामी ठीक है प्रिया, तेरा रिश्तों से विश्वास नहीं, पर यहाँ से जा क्यों रही है, भाग रही है ना उन लोगों से। मैं ये तो नहीं जानती तू उनसे कब और कैसे मिली और तेरा उनसे क्या रिश्ता था, पर इतना जरूर जान चुकी हूँ, वही ऋषि प्रिशी के फादर और तेरे गुनहगार है, वही लोग है वो। पर ये बात कैसे भूल रही है प्रिया, वर्ड किंग है वो, दुनिया के सरताज, उनके निगाहें दुनिया के हर एक कोने में है, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। तू कहीं भी जाएगी उनके निगाहों में आएगी ही। पर तेरी किस्मत अच्छी थी प्रिया कि तू इंडिया में ही थी, फिर भी उनके नज़र तुम पर नहीं गए। प्रिया यामी के बात सुनते अपने लाल आंखों में अंशु लिए उसके तरफ देखने लगी। सारा सच उनके सामने आ चुका था। नैना प्रिया को देखते हुए आगे बोलने लगी, प्रिया हमें लगता है उन लोगों के नज़र तुम पर अब भी नहीं गए हैं, वरना वो लोग अब तक तुम्हारे सामने होते। हम लोग ये तो समझ नहीं पा रहे उनके नज़र यहाँ कैसे नहीं पड़े, पर तेरे लिए और ऋषि प्रिशी के किए सबसे सुरक्षित जगह यही है। इंसान पूरे मोहल्ले में ढूंढता है पर अपने ही घर में तलाशी नहीं लेता, यही उनके साथ भी हुआ है प्रिया, और तेरे लिए यही सही है। निया, हाँ प्रिया, वो लोग कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, बस कुछ टाइम के किए और सब्र रख ले, फिर उनका यहाँ से कोई मतलब नहीं। दुनिया के किंग है वो लोग, ऐसे छोटी छोटी जगह वो लोग कभी नहीं आएंगे। प्रिया उनको देख रोते हुए बोलने लगी, तुम लोग गलत हो यामी, आ चुके हैं हम उनके नज़रों में, हमें पूरा यकीन है उनको सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोगों ने बोला है दुनिया के किंग है वो लोग, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था वो लोग हमारे स्कूल में आएंगे और ऋषि प्रिशी के इतने करीब आना, उनसे ऐसे मिलना, और इंडियन किंग जो उनके डैड है उनका उनसे। नहीं नहीं, ये सब संजोग नहीं है, तुम लोग ही बोलते हो ना, वर्ड किंग की ताकत और दिमाग किसी से कोई मुकबल नहीं, ये सब इत्तेफाक नहीं है। हमें यहाँ से जाना ही होगा, वरना वो लोग मेरे बच्चों को नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना बोल प्रिया फिर जल्दी जल्दी अपने पैकिंग करने लगी। यामी, नैना, निया का दिल प्रिया के बात सुनते धक सा रह गया। प्रिया का कहना बिल्कुल सही था, इतनी सारी चीज संजोग नहीं, और उन्होंने खुद देखा था ऋषि प्रिशी से वो लोग स्कूल में बहुत अजीब तरह से मिल रहे थे। उन सब के आंखों में उन दोनों के लिए बेहिसाब मोहब्बत नजर आए थे, और गाड़ी में उन पांचों का प्रिया के आवाज से रिएक्शन, ये सारी बातें इसी चीज के तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ। फिर भी यामी फिर को देखते हुए बोली, पर प्रिया तुमने उनको नहीं देखा है, हम कंफर्म नहीं हो सकते वो लोग वही है, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान के साथ हम शक्ल है, तू उनको एक बार देख तो ले। 2 घंटे के अंदर रात के 1 बजे प्रिया के साथ यामी, नामी, निया ऋषि प्रिशी के कमरे में उन दोनों को एक तक देख रहे थे, जहां ऋषि प्रिशी रैना और नामी की गोद में सोए हुए थे, और साथ में नामी और रैना भी उनकी सुलाते हुए उनके साथ सो चुके थी। प्रिया, नैना, निया, यामी उनको एक तक देख रहे थे, उनके आंखों में अंशु थे। प्रिया ऋषि प्रिशी के पास बैठते उनको देखते हुए उनके चेहरे प्यार से अपने हाथों से छूते झुककर उनके माथे पर किस करने लगी, और आंखों में अंशु और दर्द के साथ अपने बच्चों को देखने लगी, जिनके चेहरे पर अपनी मम्मा के लिए अजीब सा दर्द नजर आ रहा था। प्रिया ने ऐसा क्यों किया? 2 घंटे के अंदर रात के 1 बजे प्रिया के साथ यामी, नामी, निया ऋषि प्रिशी के कमरे में उन दोनों को एक तक देख रहे थे, जहां ऋषि प्रिशी रैना और नामी की गोद में सोए हुए थे, और साथ में नामी और रैना भी उनकी सुलाते हुए उनके साथ सो चुके थी।
प्रिया, नैना, निया, यामी उनको एक तक देख रहे थे। उनके आंखों में अंशु थे। प्रिया ऋषि के पास बैठते उनको देखते हुए उनके चेहरे प्यार से अपने हाथों से छूते झुककर उनके माथे पर किस करने लगी और आंखों में अंशु और दर्द के साथ अपने बच्चों को देखने लगी जिनके चेहरे पर अपनी मम्मा के लिए अजीब सा दर्द नजर आ रहा था। रैना, नामी, ऋषि को अपने गोद में लिए सो रहे थे। तभी उनको ऐसा लगने लगा ऋषि को कोई उनसे दूर ले जा रहा है। एक बुरा सा सपना देख रहे थे जिससे नींद में ही उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरकर सामने आते। उन दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ साफ नजर आते। तभी एक झटके के साथ उनके नींद टूटी और दोनों प्रिंस डेविल पुकारते अपने जगह से उठ बैठ गहरी गहरी सांसें लेने लगे। उनके गोद में सोए हुए ऋषि उनके इस हलचल से कसमसाने लगे जिसे छठ से रैना और नामी उन दोनों को देखते खुद से सताते उनके माथे में किसकर उनको थपकी देने लगी। इसी के साथ ऋषि फिर से शांत होते सो चुके थे। तभी रैना, नामी का ध्यान ऋषि को देखते सामने के तरफ गया। वैसे ही उन दोनों के आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। सामने प्रिया बैठी हुई थी, साथ ही यामी, नैना, निया खड़े उनको देखे जा रही थी। नामी प्रिया को देखते गुस्से से बोलने लगी, क्यों आए हो यहाँ? नैना के आवाज तेज होने की वजह ऋषि फिर से कसमसाने लगे थे, जिसको देखते यामी बोली, नामी शांत रहा, ऋषि जग जाएंगे। जिसे नामी के साथ रैना का ध्यान अपने गोद में सोए बच्चों पर गया। दोनों ऋषि को प्यार से देखते उनके माथे पर थपकी देते उन दोनों को बेड पर आराम से लिटाते उनसे अलग होते प्रिया को देखने लगे। वैसे ही प्रिया उन दोनों को देखते हुए बोली, बाहर चलकर बात करते हैं। प्रिया के इतने कहते नामी रैना उनके तरफ गुस्से से देख बाहर के तरफ चली गई। प्रिया प्यार से एक नज़र सोए हुए ऋषि को देखते वहां से जाने लगी। यामी, नैना, निया भी उनके पीछे चली गई। हॉल में नामी, रैना, प्रिया को गुस्से से घूरे जा रहे थे। प्रिया उनके तरफ बिना के भाव के देखते हुए बोली, हम कल ये देश छोड़कर जा रहे हैं। वैसे ही नामी गुस्से से प्रिया के आधी बात सुने ही बोलने लगी, हाँ तो जाना रोका किसने है तुझे? हम ऋषि के जिंदगी भर माँ बनकर प्यार देंगे। तेरे कोई जरूरत नहीं है जो उनके माँ होकर भी उनको प्यार तो देना दूर की बात, उन मासूमों को उन गलतियों की सजा देती है जिसमें उनके कोई गलती ही नहीं। नामी के बात सुनते यामी उसको देखते गुस्से से बोली, नामी सोच समझ कर बोल, भूल मत, प्रिया ने उनको जन्म दिया है, उनकी माँ है। रैना गुस्से से, इसी बात का तो अफसोस, हमारे प्रिंस डेविल इसके कोख से जन्म लिए है। ये बोलते रैना प्रिया के तरफ उंगली देखने लगी। रैना के बात सुनते नैना जोरों से चिल्लाई, रैना नैना के तरफ देखते हुए बोलने लगी, चिल्ला क्यों रही हो नैना? गलत क्या बोला मैंने? सही तो कहा, इसके कोख से जन्म लिए तभी उनको उनकी मम्मा का प्यार नहीं मिल रहा और न बाप का। नैना गुस्से रैना के पास जाते उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ मरते अपने उंगली देखते बोलने लगी, जबान संभाल कर रैना, प्रिया के बारे में जानती ही क्या हो तुम दोनों जो उस पर ऐसे सवाल उठा रही हो? निया, किसी की ममता पर सवाल उठाने से पहले एक बार पूरा सच तो जान लेते। प्रिया, जिसके आंखों में रैना, नामी के बातों से अंशु भर आए, वो अपने अंशु साफ करते उन लोगों को देखते हुए बोलने लगी, नहीं नैना, रैना और नामी सही बोल रही है। हम नहीं है एक अच्छी माँ और न ही हमें माँ कहलाने का हक है। हमने उनको जन्म तो दिया पर कभी अपनी ममता जाता नहीं पाए। यामी प्रिया के पास आते उसके कंधे में हाथ रखते बोलने लगी, तू ऐसे क्यों बोल रही है प्रिया? हम लोग जानते हैं तुझसे अच्छी माँ शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुमने तो उनके लिए वो कर दिखाया है जो शायद कोई भी न कर पाए। अरे वो दोनों कितने लकी है कि उन दोनों ने तुम्हारे कोख से जन्म लिया। प्रिया उनके तरफ देखते हुए बोलने लगी, नहीं यामी, किसी को जन्म देना ही माँ नहीं कहलते, उनके लिए अपना ममता लुटती पड़ती, जो हम उनको वो प्यार दे ही नहीं पाए। हमेशा यशोदा को देवकी से बढ़कर मानते हैं। नैना, किसने कहा प्रिया तुम सिर्फ उनकी देवकी हो? जिन्होंने ने तुम्हारे ममता पर सवाल उठाया है ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए जिन पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं वो है कौन? इतना बोल नैना गुस्से से नामी, रैना को देखते बोलने लगी, प्रिया पर सवाल उठाए हो ना? तुम दोनों क्या जानते हो उसके बारे में बताओ। यही कि प्रिया ने ऋषि को जन्म दिया है और वो कभी ये नहीं बताती उनके पिता कौन है। उन दोनों को ना माँ का प्यार मिल रहा है ना बाप का, यही सवाल है ना तुम लोगों के अंदर। तो सुनो, तुम्हारे प्रिंस और डेविल प्रिया के साथ की गई दो हैवानों की हैवानियत की निशानी है। उनका चेहरा उन दो हैवानों से मिलता है जिसने एक लड़की को जिंदा लाश बनकर मरने के किए छोड़ दिया था। प्रिया के साथ किए बलात्कार की निशानी है वो दोनों, नामी और रैना। नैना के बात सुनते जैसे सुन ही हो गई नैना के हर एक शब्द से, जैसे वो दोनों सदमे में जा रही थी।
कुछ देर पहले जो दोनों के आंखें लाल थे वो दोनों तो जैसे एक मूर्ति के तरह जम चुके थे। तभी निया उन दोनों देखते उनके पास आते बोलने लगी, तो बोलो नामी, रहना भगवान न करे तुम दोनों के साथ वही हो जो प्रिया के साथ हुआ है, तो बताओ क्या करते तुम दोनों, सामना कर पाते खुद का उन लोगों के चेहरे का जो तुम्हारे इज्जत के साथ खेला हो। अरे ये सब तो छोड़ो, तुम दोनों तो क्या, कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो तो वो खुद ही खत्म कर डालेगी। पर प्रिया ने उनको जन्म दिया और तो और बिना अपनी ममता जताए अपने माँ का प्यार लुटाया। उन दोनों को इस दुनिया से उठने वाले सवालों से उन हैवानों के नजरों से बचाती आई है वो, जिनके जिगाहें आज उन पर पड़ चुकी है। नेहा के बाद से नामी और रैना के आंखों से लगातार अंशु बहाने लगे। वो एक तक उसको देख रही थी और अपने नजरें घूमते प्रिया को देखने लगी, जिसको यामी संभाले हुई थी, पर उसके नजरें झुके हुई थी और आंखों में अंशु थे। पूरी सच्चाई। तभी नेहा उन दोनों देखते उनके पास आते बोलने लगी, तो बोलो नामी, रहना भगवान न करे तुम दोनों के साथ वही हो जो प्रिया के साथ हुआ है, तो बताओ क्या करते तुम दोनों, सामना कर पाते खुद का उन लोगों के चेहरे का जो तुम्हारे इज्जत के साथ खेला हो। अरे ये सब तो छोड़ो, तुम दोनों तो क्या, कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो तो वो खुद ही खत्म कर डालेगी। पर प्रिया ने उनको जन्म दिया और तो और बिना अपनी ममता जताए अपने माँ का प्यार लुटाया। उन दोनों को इस दुनिया से उठने वाले सवालों से उन हैवानों के नजरों से बचाती आई है वो, जिनके जिगाहें आज उन पर पड़ चुकी है। नेहा के बाद से नामी और रैना के आंखों से लगातार अंशु बहाने लगे। वो एक तक उसको देख रही थी और अपने नजरें घूमते प्रिया को देखने लगी, जिसको यामी संभाले हुई थी, पर उसके नजरें झुके हुई थी और आंखों में अंशु थे। रैना और नामी अपने अंशु भरे आंखों से प्रिया को देखते उसके पास बढ़ते अपने हाथ जोड़ सर झुकाए बोलने लगी, नैना आई एम सॉरी प्रिया, हमने तुम्हें क्या क्या गुस्से में बोल दिया। एक बार भी हमारे दिमाग ऐसे कोई सवाल नहीं उठा, प्लीज हमें माफ कर दे। तुम हमें जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो, हम दोनों उफ तक नहीं करेंगे। पता नहीं कैसे हम लोग तुम्हें इतना कुछ बोल गए। रैना आई एम सॉरी प्रिया, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत कुछ बोल गई। मुझे तो क्या किसी को भी ये हक नहीं कि वो तुम पर एक उंगली तक उठा सके, और मुझे माफ दे प्रिया, प्लीज आई एम सॉरी। वैसे ही प्रिया अपने नजरें उठाते उन लोगों को अपने अंशु भरे आंखों से देखते एक झटके से उनको अपने सीने से लग ली। वैसे ही रैना और नामी प्रिया को कास कर पकड़ते फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगी। प्रिया उनको वैसे ही अपने गले लगाए उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलने लगी, बस तुम दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है रैना, नामी, बल्कि इसे पता चलता है तुम दोनों ऋषि से कितना प्यार करते हो। तुम लोगों की ममता मुझसे बढ़कर है। अरे मैं तो खुश हूं कि मेरे बच्चों को इतनी सारी यशोदा मैया मिली है जो उनके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है, जो उनको उनकी जन्म देने वाली माँ से बढ़कर प्यार करती है। नामी और रैना प्रिया के बात सुनते अपने अंशु भरे आंखों के साथ अपने सरना में हिलने लगी, जैसे कहाँ रही हो, हम लोग तुम्हारे आगे बहुत छोटे हैं, हमारी तुलना खुद से न करो। ये नज़ारा देखते यामी, नैना, निया के भी अंशु भर आए थे, जो उन तीनों को देखे जा रही थी। तभी प्रिया के नज़र नैना, यामी, निया पर गए जो उनको अपने अंशु भरे आंखों से देखे जा रही थी। वैसे ही प्रिया उनको देखते हुए अपने गर्दन हिलाते अपने पास आने को बोलने लगी। नामी, रैना भी उन लोगों के देखे जा रही थी। वैसे ही यामी, नैना, निया जल्दी से उनके पास आते एक साथ सभी प्रिया के गले गले लग गई। कुछ देर बाद प्रिया ऋषि के कमरे में कबाड़ से ऋषि प्रिया के सामान निकल उसको बैग में पैक किए जा रही थी। नैना, नामी, रैना, निया, यामी उसको देखे जा रहे थे। नामी प्रिया को देखते हुए बोलने लगी, प्रिया, यामी सही कहाँ रही है, हमारा सोचना गलत भी हो सकता। इस दुनिया में 7 लोग एक दूसरे के हम शक्ल होते हैं, क्या पता उन लोगों का ऋषि के चेहरे के साथ मिलना एक इफेक्ट हो और उनको ऋषि से अटैच होना शायद उनके फेस के वजह से। ये सब एक इटेफक भी हो सकता है प्रिया। रैना, हाँ प्रिया, तुमने उनको देखा भी नहीं तो हमारे बातों से कॉन्फर्म कैसे हो सकती हो? उनको देख तो ले, क्या पता वो लोग तुम्हारे। नैना, प्रिया जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर, प्लीज एक बार उनको देख तो ले, उसके बाद कोई फैसला करना। हमारे ख्याल से उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा है, अगर देख भी लिया है और वही लोग होते जिन्होंने तुम्हारे साथ, तो वो ऐसे इतने शांत तो नहीं बैठते तुम्हारे सामने होते। यामी, देख प्रिया, तुम्हारा हर एक फैसला हमें मंजूर है, पर हम लोग चाहते हैं तुम एक बार उनको देख लो, उसके बाद वही लोग होंगे तो तुम्हारे साथ हम लोग भी ये देश छोड़ चले जाएंगे। तू और हमारे बच्चे जहाँ जबोगे हम सभी वहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे। नामी, हाँ प्रिया, तू जहाँ रहेंगी हम हमेशा तेरे और हमारे प्रिंस डेविल के साथ रहेंगे। निया, मेरे ख्याल से कल भी वो लोग रैप में आने वाले हैं। नेहा के बात सुनते प्रिया जो सूटकेस पैक कर रही थी उसके हाथ वहीं पर ही रुक गए और वो खुद से हकलाते हुए बोलने लगी, रैप,
प्रिया के बात सुनते वो पांचों लड़कियां उसके तरफ असमंज से देखते हुए बोलने लगी। नेहा क्या हुआ प्रिया? प्रिया उनके तरफ अपने डर भरी नजरें उठाते हुए बोली RAP का फुल फॉर्म पता है तुम लोगों को? वो उनका नाम है यामी, नामी, रैना, नैना। नेहा प्रिया को असंजस नजरों से देखते उसके पास आते उसके कंधे में हाथ रखते बोलने लगी। यामी क्या हुआ प्रिया, इतना क्यों घबरा रही है? किसका नाम है? क्या बोल रही है? हमें समझ नहीं आ रहा। प्रिया उन लोगों को देखते अपने अंशु साफ करते हुए बोलने लगी। तुम लोग चाहते हो ना हम एक बार उनको देख कन्फर्म हो जाए वो लोग वही है कि नहीं? ठीक है, हम तुम लोगों के बातों का मन रखते हैं। वो लोग कल हमारे सामने होंगे, अगर वो लोग वही हुए तो हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। यामी, नामी, रैना, नेहा, नैना प्रिया के हाथ में हाथ रखते अपना सर हाँ में हिला दी। नेक्स्ट डे, आज की सुबह शायद सभी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। ऋषि प्रिशी रेडी हो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे, पर उनके नज़र ब्रेकफास्ट करने में नहीं था। वो दोनों मासूम अपने नज़रें अपने घर में चारों तरफ घुमाया जा रहे थे, जैसे वो लोग किसी को तलाश रहे हो। उनके सामने बैठी रैना, नामी, नैना, न्यायामी जो ब्रेकफास्ट कर उनको शव कर रही थी। उन लोगों के नज़र ऋषि प्रिशी पर ही थे। वो लोग उनके नज़रों के बेचैनी अच्छे से समझ रहे थे कि वो दोनों मासूम अपनी मम्मा को देखना चाह रहे हैं, जो कल से उनके नज़रों के सामने एक बार भी नहीं आई थी। नामी, रैना ऋषि प्रिशी को देखते प्यार से बोलने लगी। क्या हुआ हमारे प्रिंस डेविल को? चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। ऋषि प्रिशी अपने सीट से उठाते हुए बोलने लगे। मासी हमारा हो गया, इतना बोल वो दोनों अपने बैग पकड़ बाहर चले गए। यामी, नैना, रैना, नामी, नेहा उनको जाते देखते वो लोग भी अपना ब्रेकफास्ट छोड़ उनके पीछे चली गई। ऋषि का गुस्सा। नामी, रैना ऋषि प्रिशी को देखते प्यार से बोलने लगी। क्या हुआ हमारे प्रिंस डेविल को? चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। ऋषि प्रिशी अपने सीट से उठाते हुए बोलने लगे। मासी हमारा हो गया, इतना बोल वो दोनों अपने बैग पकड़ बाहर चले गए। यामी, नैना, रैना, नामी, नेहा उनको जाते देखते वो लोग भी अपना ब्रेकफास्ट छोड़ उनके पीछे चली गई। वही प्रिया अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हो उनको जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी और उसके आंखों में अंशु थे जिसे वो जल्दी से साफ कर वो भी वहां से स्कूल के लिए निकल गई। आज पूरे स्कूल में कुछ अलग ही माहौल था, जहां रैप स्कूल रूल्स और कानून से घिरा होता, जहां बच्चों शरारत करने दिखाई नहीं देते। आज वहीं सभी बच्चों की खिलकारियां गूंज रहे थे। सभी बच्चे स्कूल के गार्डन में दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। आज सच मिस्टर वो स्कूल बच्चों के खिलकारियों से स्कूल जैसा लग रहा था, वरना वो किसी MBBS कॉलेज से भी ज्यादा सख्त कानून से घिरा रहता। पर इन सब में ऋषि प्रिशी एक कोने में बैठे बिना किसी भाव के सबको देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर ना कोई खुशी था ना कोई गम, बहुत अजीब सा बिहेवियर था आज उन बच्चों का, जिसको 2 फ्लोर पर खड़ी प्रिया देख रही थी। उसका दिल उनको देखते अजीब सा दर्द कर रहा था। उनके यही खामोशी उसको तोड़ रही थी। उसको अजीब सा डर लग था, भले वो ऋषि प्रिशी से कितनी भी सख्त से पेश क्यों न आती हो, पर ऋषि प्रिशी के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होते और सभी बच्चों के साथ मिल वो दोनों सबको भूलकर मस्तियां करने लगते। पर आज तो जैसे वो दोनों बच्चे नजर आ ही नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर वो मासूमियत थे ही नहीं। उनके दोस्तों ने उनके पास आकर उनको अपने साथ खेलने के लिए पता नहीं कितने बार बोल चुके थे, पर वो दोनों अपने जगह से हिलना तो दूर की बात, एक जवाब तक नहीं दे रहे थे। वही एक साइड खड़ी यामी, नामी, रैना, नेहा, नैना जो बच्चों को इस तरह खेलते देख मुस्कुरा रही थी। उनका ध्यान ऋषि प्रिशी पर गया। उनको देखते उन लोगों को अजीब सा लगने लगा। वो लोग एक दूसरे को देखते ऋषि प्रिशी के तरफ बढ़ गए। नामी और रैना ऋषि प्रिशी के एक साइड बैठते उनको देखते बोलने लगी। नामी, क्या हुआ हमारे प्रिंस और डेविल को? आप दोनों बाकियों के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? देखो आपके सभी फ्रेंड कितने मस्ती कर रहे हैं। रैना, देखो आपके सभी फ्रेंड में अपना हाईएस्ट बनना है ना, तो आपको हर एक चीज में कंपटीशन करके हराना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल आपके रहेगा। तो जा वो जल्दी जल्दी उनसे बिगबाला करो और बताओ उनको हमारे प्रिंस और डेविल के आगे कोई भी नहीं। नामी और रैना के बोलने पर भी ऋषि प्रिशी अब भी वैसे ही खामोश थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। यामी उनको देखते हुए थोड़े सख्त होते बोली, इनको बस चीटिंग करने आती है, चाहे एग्जाम हो, कंपटीशन हो या गेम, ऐसे सबके सामने तो चीटिंग होगा नहीं इनसे, इसलिए खामोश है। यस, आई यूज्ड टू से अर्लियर आल्सो बोथ ऑफ देम आर वीक।
यामी के बात सुनते ऋषि प्रीशी के आंखें लाल होने लगे और वो दोनों अपने नजरें उठाते यामी को घूरने लगे। ये देखते नामी और रैना के चेहरे पर जो डर जो घबराहट थे उसके जगह सुकून नजर आने लगा, क्योंकि उनके प्रिंस और डेविल अब भी वैसे ही थे, बस पता नहीं क्यों एक अजीब से खामोशी थम लिए थे। ऋषि प्रीशी के नजर यामी से होते सेकंड मंजिल पर खड़ी प्रिया पर गया। वैसे ही उनके चेहरे के भाव तुरंत चेंज हो गए और वो दोनों अपने जगह से उठा किसी के तरह एक बार भी देखे बिना वहां से बाहर के तरफ चले गए। यामी, नामी, रैना, निया, नैना उनके इस तरह से एक पल में बदलते भाव को देखते और उनको इस तरह जाता देख वो लोग भी ऋषि प्रीशी जिधर देखे थे उधर देखने लगे। जहां प्रिया खड़े ऋषि प्रीशी को जाते हुए देख रही थी। नामी और रैना प्रिया को एक नज़र देख ऋषि के पीछे दौड़ने लगे। यामी, नैना, निया प्रिया को देखे जा रही थी जिसके चेहरे पर अपने बच्चों को देखते कुछ अजीब से दर्द थे। वैसे ही प्रिया के नज़र उन लोगों से मिली, वो अपनी नज़रें फेरते वहां से चली गईं। यामी, नैना, निया भी उसको देखते सेकंड मंजिल के तरफ बढ़ गए। तभी उस स्कूल के बाहर एक साथ 50 ब्लैक लग्जरी गाड़ियां लाइन से आते रुकी और वहां से एक साथ 400 से भी ज्यादा ब्लैक यूनिफॉर्म और रैप के बैच लगाए गार्ड बाहर निकले और नितिन, नियम, विभय, राघव, मनीष, पवन, करेश दौड़ते हुए बीच के 3 कार के पास जाकर खड़े होते उनका दरवाजे एक एक कर ओपन किए। वैसे ही रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, आयुष्मान जी, अनामिका जी बाहर निकले। आज उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थे। उनके बाहर आते हैं गार्ड उनको और पूरे स्कूल को घेर कर खड़े हो गए। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, आयुष्मान जी, अनामिका जी एक नज़र उस स्कूल को देखे आगे बढ़ने लगे। वो लोग जैसे ही गेट के पास पहुंचे तभी 2 बच्चे सबसे सामने रियांश प्रियांश से टकरा गए। वैसे ही उन सब के कदम वहीं पर ही रुक गया। वो दोनों बच्चे 5 साल के आसपास के थे जिससे रियांश प्रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दोनों अपने नजरें झुकाए उन बच्चों को देखने लगे जो उनके घुटनों तक आ रहे थे। वो 2 बच्चे जो उनसे टकराए थे वो दोनों जल्दी से अलग होते अपने छोटा सा सर उठा सामने देखने लगे। वैसे ही सभी के नज़र उन दोनों बच्चों के चेहरे पर गए। वैसे ही उन सब के चेहरे पर सुकून भरी प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो दोनों बच्चे ऋषि प्रीशी थे। वही ऋषि प्रीशी एक तक सामने रियांश प्रियांश को देख रहे थे जहां इन चारों के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। तभी वहां नामी और रैना प्रिंस डेविल पुकारते भागते हुए वहां पर आ चुकी थी और सामने का नज़ारा देखते उनके कदम वहीं पर ही रुक गए, जहां सामने खड़े रौबदार पर्सनैलिटी के इंसान जिनका आसपास के वाइज भी बहुत खतरनाक आ रहे थे, उनके आंखों में आंखें डाले ऋषि प्रीशी देखे जा रहे थे। ट्रक प्रिया। तभी वहां नामी और रैना प्रिंस डेविल पुकारते भागते हुए वहां पर आ चुकी थी और सामने का नज़ारा देखते उनके कदम वहीं पर ही रुक गए, जहां सामने खड़े रौबदार पर्सनैलिटी के इंसान जिनका आसपास के वाइज भी बहुत खतरनाक आ रहे थे, उनके आंखों में आंखें डाले ऋषि प्रीशी देखे जा रहे थे। कुछ देर तक वैसे ही ऋषि प्रीशी रियांश और प्रियांश के आंखों में देखते रहे। फिर उनके कानों में उनकी मम्मा की बातें गूंजने लगीं। प्रिया का खुद का सजा देना, ये सब उनके आंखों के सामने आने लगा। दोनों तुरंत अपने नजरें फेर वहां से जाने लगे। वैसे ही रियांश प्रियांश उनके हाथों को पकड़ लिए। आयुष्मान और अनामिका जी के चेहरे पर जो मुस्कान थे उसके जगह असमंजस नजर आने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की और नामी रैना भी एक तक उन्हीं लोगों को देख रहे थे। रियांश प्रियांश वैसे ही ऋषि प्रीशी के हाथों को पकड़े सामने देखते बिना किसी भाव के बोले, What happened? ऋषि प्रीशी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, Release my hand. रियांश प्रियांश उन दोनों को अपने सामने खींचते उनके आंखों में देखते हुए बोलने लगे, First tell what happened, why are you ignoring us? ऋषि प्रीशी रियांश प्रियांश के आंखों में देखते थोड़े गुस्से से, We don't want to talk to you. Where did we leave? A hand, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमने कहाँ छोड़िए हमारा हाथ। रियांश प्रियांश ऋषि प्रीशी के बात सुनते बिना किसी भाव के एक तक उनको देखते रहे और उनके पकड़ उनके हाथों पर कस चुके थे। ये नज़ारा देखते अनामिका जी और आयुष्मान जी सामने आते बोलने लगे। आयुष्मान जी रियांश प्रियांश को अब अपने जलते नजरों से देखते बोलने लगे, हमने कहाँ छोड़ो बच्चों को। अनामिका ऋषि प्रीशी के पास जाते उनको देखते उनके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते बोलने लगी, क्या हुआ हमारे कृष्णन कान्हा को, क्या आप लोगों को अपने दादी दादू से नहीं मिलना? ऋषि प्रीशी अनामिका जी के तरफ देखते बिना किसी भाव के बोले, हम आप सभी को नहीं जानते, यू गाइज आर नथिंग टू अस। इतना बोलते वो दोनों फिर से रियांश प्रियांश से अपने हाथ छोड़ने की कोशिश करते, उतने ही उनके हाथों में उनके पकड़ कसते जा रहे थे।
वही उनके मुंह से ऐसे बात सुन उनके आंखें लाल होने लगे थे और एक तक उन दोनों को देखे जा रहे थे। अनामिका ऋषि के मुंह से ऐसे बात सुन उनका दिल धक्का रहा गया और उनके आंखों में अंशु झलक आए। वही आयुष्मान जी भी एक तक ऋषि को देखने लगे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के चेहरे पर भी असमंजस के भाव थे। नामी यामी को एक अजीब सा डर लगने लगा था। वो दोनों आगे बढ़ते कुछ बोलने ही वाले थे, उससे पहले प्रियांश ऋषि के हाथों को वैसे ही पकड़े हुए स्कूल के अंदर जाने लगे। आयुष्मान जी अनामिका जी को संभाले प्रियांश को गुस्से से जाता हुआ देखने लगे। अनामिका जी को संभाले वो भी आगे बढ़ने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, एक नज़र सामने खड़ी नामी, रैना को देख वो लोग स्कूल के अंदर जाने लगे। नामी और रैना जल्दी से उनके पीछे जाने लगी। ऋषि अब भी प्रियांश से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते बोले जा रहे थे, रिलीज माई हैंड, पर प्रियांश उनके बातों को पूरे तरह अनदेखा करते आगे बढ़ते जा रहे थे। वैसे उनके पूरे गार्ड स्कूल में फैलाते उनको घिरे जा रहे थे। उनके हर एक बढ़ते कदमों से उस स्कूल में बहुत अजीब सा माहौल बनता जा रहा था। एक अजीब से गर्माहट फैलाते जा रहे थे। वहां जहां कुछ देर पहले बच्चे के आवाज गूंज रहे थे वहां एक अजीब से शांति छाने लगे थे। प्रियांश वैसे ही ऋषि के हाथों को पकड़े आगे बढ़ते सीधे उस स्कूल के बीचों बीच गार्डन में रुक पूरे स्कूल में अपने जलती नजरें घूमने लगे। वही उस स्कूल के सेकंड मंजिल में बैठी हुई प्रिया, जिसके आसपास यामी, नैना और निया बैठी हुई थी, अचानक प्रिया के चेहरे पर पसीने उभरने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर से उसको वही घबराहट, वही बेचैनी होने लगे थे। स्कूल में ऐसे एक पल में छाते इस अजीब से खामोशी को महसूस करते यामी, नैना, निया के चेहरे के भी भाव बदल गए और वो लोग एक दूसरे को देखने लगे। यामी, ये कैसे खामोशी फैल गई एक ही सेकंड में? ये बोलते वो तीनों प्रिया को देखने लगे जिसके चेहरे पर पसीने आए थे। नैना प्रिया को देखते हुए बोली, क्या हुआ प्रिया, तेरे चेहरे पर इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, तू ठीक है ना? प्रिया उन तीनों के तरफ देखते हकलाते हुए बोलने लगी, वो लोग यहाँ आ चुके यहाँ। निया, रिलैक्स प्रिया, घबरा मत, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, जरूरी नहीं वही लोग हो। चाल देखते हैं क्या हुआ है जो ऐसे शांति फैले है यहाँ। यामी, प्रिया, चाहे जो हो हम लोग हमेशा तेरे साथ है और तू ही बोलती है ना प्रॉब्लम का सामना करो, उसे भागते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं और प्रॉब्लम उनको उतना भगाते कमजोर बनाती है, और जो उनका सामना करता है वो हमेशा जीता ही है। तो चल प्रिया, तुमने कुछ गलत किया नहीं है तो क्यों डर रही, हम लोग हैं तेरे साथ। प्रिया उनके तरफ देखते हुए बोलने लगी, हम डराते नहीं है यामी, नहीं हम उनसे भाग रहे हैं, बस हम किसी भी तरह उनको अपने बच्चों तक पहुंचने नहीं देना चाहते, अगर उनको पता चल गया तो वो लोग हमारे बच्चे को। नैना, रिलैक्स प्रिया, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तू उनके सामने मत आना, बस देखना क्या वो लोग वही है, बस उसके बाद तेरा हर एक फैसला हम लोग मानेंगे, ये देश ये शहर छोड़ हम लोग हमेशा के लिए चले जाएंगे। यामी, नैना, निया प्रिया को देखते उसके हाथों में अपने हाथ रख दिए। प्रिया उन तीनों के आंखों में देखते उस केबिन के बालकनी के तरफ बढ़ने लगी जहां से स्कूल का पूरा गार्डन नजर आता था। प्रिया जैसे जैसे अपने कदम बढ़ रही थी उसका दिल उतने ही तेजी से धड़क रहा था। वो बालकनी के दरवाजे पर रुक गई, वैसे ही यामी, नैना, निया उसके तरफ देखने लगे। प्रिया उनके आंखों में देखते अपने अगला कदम बालकनी में बढ़ाई जहां से पूरा गार्डन और स्कूल नजर आता था, जो कि वो स्कूल पूरे गार्डन के चारों तरफ से घिरा हुआ बनाया गया था। आमने सामने यामी, नैना, निया प्रिया को देखते उसके हाथों में अपने हाथ रख दिए। प्रिया उन तीनों के आंखों में देखते उस केबिन के बालकनी के तरफ बढ़ने लगी जहां से स्कूल का पूरा गार्डन नजर आता था। प्रिया जैसे जैसे अपने कदम बढ़ रही थी उसका दिल उतने ही तेजी से धड़क रहा था। वो बालकनी के दरवाजे पर रुक गई, वैसे ही यामी, नैना, निया उसके तरफ देखने लगे। प्रिया उनके आंखों में देखते अपने अगला कदम बालकनी में बढ़ाई जहां से पूरा गार्डन और स्कूल नजर आता था, जो कि वो स्कूल पूरे गार्डन के चारों तरफ से घिरा हुआ बनाया गया था। अंशी जैसे ही बालकनी पर अपने कदम रखी वैसे ही उसके नज़र सीधे गार्डन में खड़े लोगों पर गए, जिसे उनके पैर लग खड़ा गए और आंखें बड़े होते उसमें अंशु भर आई। वो एक तक सामने देखने लगी, उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। प्रिया के लड़खड़ाते ही यामी, नैना और निया उसको झट से पकड़ लिए और प्रिया को देखने लगी, जो एक तक सामने देखते कांप रही थी। प्रिया को वैसे ही संभाले वो लोग भी नीचे देखने लगे, जहां पूरे तरह ब्लॉक कपड़ों से घूरे बहुत सारे गार्ड पूरे स्कूल में फैलकर खड़े थे, और कुछ गार्ड से घिरे वही लोग खड़े थे जो उस स्कूल के मालिक और दुनिया के बादशाह थे।
जहां उनमें दो सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी के इंसान के साथ ऋषि पृषि खड़े थे, जो उनके हाथों को मजबूरी से पकड़े हुए थे, और ऋषि पृषि उन दोनों इंसान को एक तक देखे जा रहे थे। वहां पर राज, युवराज अर्नव, अनुराग, विक्की और इंडियन किंग और क्वीन भी थी, जिनके नजरे सामने ऋषि पृषि से होते उनके हाथों को पकड़े इंसान पर थे। नामी रैना भी भागते हुए वहां पर आ चुकी थी और डर से वो लोग ऋषि पृषि को देखते रियांश प्रियांश को देखे जा रहे थे। रियांश प्रियांश पूरे स्कूल में अपने लाल हो चुकी डरवानी नजरें घुमा रहे थे। पूरा स्कूल जैसे उनके नजरों से ही कांप रहा था। तभी उनके नजर सीधे सेकंड मंजिल पर गए, वैसे ही उनके नजरें वहीं पर ही डहर गए और एकटक उस तरफ देखते लगे। उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल खेल गए, जिसे शायद किसी ने नहीं देखा पर उसने जरूर देख लिया जिन पर उनके नजरें थे। आयुष्मान जी, अनामिका जी, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, नामी, यामी, जिनके नजर रियांश प्रियांश थे, उनके आंखों को ऐसे एक जगह ठहरता देख वो लोग भी उनके नजरों का पीछा करते उधर देखने लगे। जहां यामी, नामी के बीच में प्रिया खड़ी एक तक उनके तरफ देख जा रही थी, जिसके आंखों में अंशु थे और शायद उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जिसको यामी नैना संभाले हुए थे। वैसे ही आयुष्मान जी, अनामिका जी की आंखें उस तरफ देखते भर आए। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के भी आंखों में अंशु जलाने लगे। सभी एक तक उस तरफ देखने लगे। ऋषि पृषि भी रियांश प्रियांश के नजरों का पीछा करते उधर देखने लगे, जहां उनकी मम्मा उनको देख रही थी। ये देखते वो दोनों जोरों से अपने हाथ रियांश प्रियांश से छुड़ाने की कोशिश करते बोलने मेज लीव माई हैंड बिकॉज ऑफ यू, माई मदर इज एंग्री विद अस, आई हेट यू, लीव अस, छोड़िए हमारा हाथ, आपके वजह से हमारी मम्मा हमसे गुस्से है, आई हेट यू, छोड़िए हमारा हाथ। ऋषि पृषि के हर एक कोशिश से रियांश प्रियांश वैसे ही एक तक ऊपर देखते उनके पकड़ ऋषि पृषि के हाथों मजबूरी से कसते जा रहे थे। ऊपर प्रिया के नजर जैसे ही रियांश प्रियांश के नजरों से टकराई, वो कांपते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। यामी नैना प्रिया को संभाले उसको देखने लगे। वैसे ही प्रिया झट से पीछे पलट वहां से भगाते हुए जाने लगी। यामी नैना उसके पीछे दौड़ने लगे। ये नज़ारा नीचे खड़ी नामी रैना देखते उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनको यकीन हो चुका था ये वही लोग हैं। वो दोनों ऋषि पृषि को देखने लगे जो अपने हाथ उन लोगों से तेजी से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनको देखते रैना नामी को अंदर तक कपकापी महसूस हो रहे थे। तभी उनको प्रिया के बातें उसके अंशु याद आने लगे कि उसके साथ क्या हुआ था। वैसे ही उन दोनों के आंखें गुस्से से लाल होने लगे। वो दोनों एक दूसरे को देख लंबे कदमों से चलते उन लोगों के बीच से गुजरते पृषि के पास जाते एक नज़र उनको देखते हुए बोले, हमारे बच्चों का हाथ छोड़िए। पर रियांश प्रियांश पर उनके बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों अब भी सेकंड मंजिल के उस बलकानी के तरफ देख जा रहे थे, जहां पर अब कोई भी नहीं था। नामी रैना के बातों से आयुष्मान जी, अनामिका जी, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग ऊपर से अपने नजरें हटाते उनके तरफ देखने लगे। अपने बातों का कोई असर न होता देख नामी रैना फिर वैसे ही बोली, हमने कहाँ छोड़िए हमारे बच्चों का हाथ। रियांश प्रियांश अपने नजरें घूमते एक तक ऋषि पृषि के आंखों में देखने लगे और एक अजीब से स्माइल कर उनके हाथों से अपने पकड़ आजाद कर दिए। ऋषि पृषि भी एक तक उनके तरफ देखे जा रहे थे। वैसे ही नामी रैना ऋषि पृषि के हाथों को पकड़ वहां से ले जाने लगी। सभी एक तक उनको जाते हुए देख रहे थे जब तक वो लोग उनके आंखों से बोझल न हो गए। अनामिका जी अपने आंखों से अंशु लिए बोलने लगी, अंशी ने हमें देख लिया जी, चलिए चलते हैं उसके पास, चलिए हमारी बच्ची हमारी अंशी। आयुष्मान जी अनामिका जी हाथों को पकड़ बोलने लगे, नहीं अनु इस वक्त नहीं, इस वक्त हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। ये बोलते आयुष्मान जी गुस्से से रियांश प्रियांश को देखने लगे जो अब भी वैसे ही खड़े थे। अनामिका जी आयुष्मान जी के बात सुनते उनके तरफ असमंजस से देखते हुए बोलने लगे, पर क्यों जी, उसने हमें देख लिया, हमारी बच्ची हमारे इतने करीब है। आयुष्मान हमारी अंशी हमसे 5 साल पहले ही हमारी गलती के वजह से बहुत दूर हो चुकी है अनु। वो अंशी नहीं प्रिया है तुम्हारे कृष्ण और कान्हा की मदर, वो हमारी अंशी नहीं है, उसे हमने हमेशा के किए खो दिया है। आज प्रिया के रूप में वो हमारे सामने है, हमें नहीं लगता अब कभी भी हमें हमारी बच्ची मिल पाएगी। अनामिका आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, वो हमारी बच्ची है, हमारी अंशी है, हमारे कृष्णन कान्हा हमारे खून हमारे वंश है, वो हमारे बच्चे हैं, आप ऐसा क्यों कहा रहे हैं। आयुष्मान जी उसके आंखों में अंशु नहीं अनुप्रिया है, प्रिया अपने बच्चों की माँ, उसके आंखों में देख तो कर क्या दिखा अनु, आज हम उसके सामने हैं फिर भी उसके आंखों में वो नजर नहीं आया। जो हमारे लिए होता था कुछ भी नहीं है, हमारे लिए उसके आंखों में कुछ भी नहीं।
आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।